हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बस हम जा रहे हैं मौसी के घर। आज सत्यनारायण की कथा है। यहाँ हो रही है ठंड, मतलब धूप भी नहीं आज और से। देखिए काव्यांश स्वेटर पहना है। काव्यांश आ रही। हो गई थी सत्यनारायण की कथा। फिर मौसी ने पूछा तुमको जल्दी निकलना होगा, तुम्हारी ट्रेन है? मैंने कहा हाँ हमारी 6 बजे ट्रेन है। तो हमको उन्होंने दे दिए थे ये सब, हम लोग हाथों में लिए। हम लोगों को कपड़े भी मिले हुए थे और कुछ और भी दिया था। वैसे उन्होंने ब्लैंकेट और बेडशीट और मिठाई का डब्बा सभी को बांटा था। बस इसके बाद हम लोग निकल लिए थे घर के लिए, क्योंकि हम लोगों की शाम को थी ट्रेन 6 बजे की। तो उनने जल्दी जल्दी हम लोगों को खाना पीना सब कर दिया था। उनने कहा नहीं तुम निकल जाओ क्योंकि तुम काफ़ी लेट हो जाएगी। देखिए गाइस, ये है हमारे यहाँ जो राजा है उनकी प्रॉपर्टी है। ये सारा कुछ दिख रहा है उससे, वो उन्हीं की प्रॉपर्टी है। तो उसी टाइम का बना हुआ है, काफ़ी टाइम पुरानी बिल्डिंगें वगैरह काफ़ी हैं। कि इतना पुराना है कि मतलब वो तो अब बनता ही नहीं है ऐसा कुछ पत्थर वाला कोई भी डिजाइन का। तो बस वही था। ये यहाँ पर अचलेश्वर मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है। बस हम लोग निकल लिए थे घर के लिए क्योंकि हमको भी जल्दी थी आने की। ये है हमारे यहाँ राजा का महल, जो यहाँ का राजा है उनका महल है। चलिए मैं दिखाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड को शर्ट और ये जीन्स का पैंट मिला हुआ है, क्योंकि वो फॉर्मल कपड़े नहीं सिलवाते हैं, उन्हें कम पसंद आते, तो वो रेडीमेड ही देते। सभी लोग ज़्यादातर रेडीमेड देते क्योंकि सभी को पता है ये नहीं पहनते सिले हुए, इस कारण। ये है मुझे सूट मिला हुआ, इसके साथ पूरा सेट है, चुन्नी है, पैंट वाला सेट जो अभी चल रहा है। वो मुझे भी काफ़ी पसंद आया है। उनने मुझे कॉल पर उसके बाद पूछा भी कि तुमको पसंद आया कि नहीं। मैंने कहा नहीं पसंद आया। ये काव्यांश के कपड़े हैं, मेरे बेटे के पैंट जींस का, और ये शर्ट है, आरोही को टॉप है और जींस है। जो अभी जींस टाइप में कपड़े में जो चल रहा है पैंट, वही वाला आरोही का भी है। और मुझे मिला है सिल्वर और गोल्ड का कुछ भी गिफ्ट भी मिला हुआ है। इसके बाद मुझे एक ब्लैंकेट और बेडशीट मेरे ससुराल वालों के लिए मिली थी, वो मैंने कहा वहीं भेज देना क्योंकि मैं अभी ससुराल नहीं जा रही हूँ। इसके साथ मिठाई का डब्बा था तो वो वहाँ पर चली गई है, उन लोगों को भी मिला हुआ था। और मुझे दी थी चांदी की पायल मौसी ने। मैंने काफ़ी मना किया था, कहती नहीं हमें देने का फ़र्ज बनता है। तो बस उनने हमको ये भी दिया। और आप लोग ज़रूर देखिएगा, बताइए कैसी लग रही है आप लोग। चलिए मिलते हैं फिर आगे। ये बस इसके बाद हम लोग निकल के रात को सीधे मिलते हैं, जब हम लोगों का जाने का टाइम हो गया था। अब हम लोग निकल रहे थे बड़ौदा के लिए, क्योंकि आज ही हमारा बड़ौदा का टिकट था। अरे गेट पे होगा। हेलो गाइस, देखिए हम लोग जा रहे हैं वापस। ये हमारे बैग्स रखे हैं, हमारी पैकिंग हो गई है। बस निकलने की थी जल्दी, पता ही नहीं चलता लड़कियों को मायके आती है कहाँ टाइम निकल गया। ऐसा लगता है अभी तो आए थे और इतनी जल्दी जाने का भी टाइम आ गया, कोई टाइम पता नहीं चला। इतनी भीड़ हो रही थी स्टेशनों पे, हद से ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि शादी का टाइम, हाल ही शादियाँ चालू हुई थी तो इस कारण कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रही थी शादियों के कारण। तो ये बता रहे थे कि इधर से ट्रेन आएगी, पापा और ये बात कर रहे थे इधर से आएगी कि इस साइड से आएगी, तो इनकी वही बातें चल रही थी। अच्छा इस साइड से। इतनी भीड़ होने के कारण इधर आरुई की तबीयत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि आरुई को सर्दी जुकाम हो चुका था, आज ही से चालू हुआ था। तो जब देखिए इसकी आंखें भी बता रही है, जिस दिन जुकाम चालू होता है तो बहुत परेशान करता है। बस आ गई थी हमारी ट्रेन। देखिए जनरल की कहानी क्या हो रही है, इतने भरे हुए डब्बे आ रहे हैं, जनरल स्लीपर सभी कुछ ऐसे ही भरकर आ रहे हैं कि मतलब स्लीपर की कंडीशन तो ऐसी होने लग गई है अब जनरल की जैसी। बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग तो कभी नहीं, अब बाहर आते ही नहीं है स्लीपर वगैरह से भी, क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन है। अभी एक तो शादी का टाइम क्या चल रहा है, इसलिए बताइए। ये काव्यांश बैठा है, इसके बगल से एक अंकल बैठे थे। ये जैसे ही ट्रेन में चढ़ा उनसे कहता है देखिए ये पैर करके कि आप मेरे सैंडल उतारो, तो उनने जल्दी से इसके सैंडल उतार दिए थे। उसको समझ नहीं आता कि ये हमारे कोई है कि नहीं है, बच्चा है वो कुछ नहीं समझता है, इसलिए तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं लाओ मैं उतार देता हूँ। तो उनने उसके सैंडल उतारे। और इधर आरोही की तबीयत ठीक नहीं थी तो आरोही इतनी शांत बैठी थी। हमने अपने मम्मी पापा से बोला आप लोग निकल जाओ, क्योंकि ट्रेन तो कम से कम 10 या 20 मिनट रुकती है, इंजन चेंज होता है। इधर देखिए काव्यांश कर रहा है शैतानी। चलिएगा इस पर मिलते हैं सुबह। हो गई है मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुजरात की गुड मॉर्निंग, क्योंकि आ चुके हम लोग गुजरात के अंदर। क्योंकि हम लोग सुबह उठे तो जैसे गुजरात चालू हो जाता है, और गुजरात में हो रही है भयंकर गर्मी, कहीं से ठंड नहीं थी। उस साइड इतनी ठंड हो रही थी कि मम्मी वगैरह शॉल्स वगैरह लेकर आए थे स्टेशन पर भी, क्योंकि उस दिन से ही ठंड चालू तेज़ हो गई थी, हवा भी चल रही थी काफ़ी तेज। बस पहुँचने वाले हम लोग स्टेशन, क्योंकि
बड़ोदरा का काफ़ी दूर दूर ज़्यादा शहर बस चुका है, तो ये सब बड़ौदा के अंदर ही आने लग गया है, पर बहुत दूर दूर है। मतलब ये इसके पहले एक स्टेशन पड़ता है जहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी थी, पर अब हम उतरेंगे जो बड़ौदा स्टेशन है वहाँ पर। तो बस अब पहुँचने वाले हैं घर। घर पहुँच कर बस वही ज़िंदगी रोज़ जैसी। अच्छा भी नहीं लगता है घर से आओ, या घर क्या, मैं तो मायके या ससुराल से कहीं से भी आती हूँ तो मुझे घर पर नहीं अच्छा लगता है। तो बस हम लोग उतर लिए थे, काव्यांश यहाँ खड़ा था और यहाँ हो रही थी बहुत गर्मी। देखिए अभी मतलब एसी के भी में भी काफ़ी भीड़ चल रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। सबसे अच्छी यहाँ पर चलती है वंदे भारत, बहुत अच्छी ट्रेन है वंदे भारत। एक तो चलती बहुत फास्ट है, स्टेशन से ही स्पीड पकड़ जाती है, बहुत अच्छी ट्रेन है। वो भी आई हुई थी, देखिए ये सामने बहुत अच्छी ट्रेन। ज़्यादातर हम लोग जाते हैं ना तब ये ट्रेन आती है। इधर अपना आरुई अपना ट्रॉली बैग लेकर चल रही है। बस आरुई के साथ ये चीज़ अच्छी है कि वो अपना ट्रॉली बैग और बैग अपने हाथ से ले लेती है। नहीं तो पता है दिक्कत क्या हो, उसका बैग उठाने में फिर यहाँ पर कूली करो तो यार कूली भी बहुत ज़्यादा मांगते हैं, 400-500 रुपये। तो उससे अच्छा है अपने अपने बैग ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये वंदे भारत में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मतलब कूली भी होंगे तो वो अंदर सामान रखने नहीं जाएंगे, अंदर से उठाएंगे नहीं, सिर्फ आपको गेट तक वो लोग छोड़ेंगे। क्योंकि ये ऑटोमेटिक गेट बंद होते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि गेट ऑटोमेटिक होते हैं तो फिर वो खुलते नहीं है। नेक्स्ट स्टेशन जो आएगा उस पर जाकर खुले। पर क्लीन में बहुत अच्छी ट्रेन है वंदे भारत। बस हम लोग आ चुके थे बाहर, हम लोग टैक्सी हमने बुक की थी तो वो आने वाली थी, तो उसका वेट कर रहे थे। देखिए कैसे बनाया गया है इंजन और राउंड 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 ट्रेन करके, बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। काफ़ी अच्छा स्टेशन है, काफ़ी बड़ा स्टेशन है बड़ोदरा का। बस इसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि हमने बुक कर दी थी अपनी जो कैब करनी थी वो, अब वो आने का वेट था। स्टेशनों पे सारी जगह स्टेशनों पे काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे है ना और भी ट्रेनें, वो जो लोकल ट्रेन चलती हैं वो उसका बन रहा है स्टेशन। तो इस पहुँच गए हैं बड़ौदा, बस घर जाने की तैयारी है। आरुई को हो रहा है जुकाम, तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बस घर पहुँच कर मिलते हैं फिर। देखिए आरुई को जुकाम के कारण बकार भर प्यास लग रही थी, उसको पानी का लग रहा था कि मैं पानी पीते रहूं, इस कारण दिक्कत हो रही थी। बच्चों के साथ बस यही होता है, मौसम चेंज हुआ नहीं और बच्चे बीमार हुए नहीं। आरुई के साथ तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है। प्रॉब्लम क्या हो गई इस बार, काव्यांश को जुकाम हुआ, फिर बच्चों को तो एक दूसरे से होता है, ये तो इन्फेक्शन है जुकाम का। तो बस वही है। और यहाँ इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी कि आरुई के फेस से पसीना आने लगा था, जिसमें वहाँ पर तो पसीने का कोई नाम ही नहीं था। इतनी गर्मी नहीं थी वहाँ पे, बहुत ठंड थी। बस यही है यहाँ के वेदर में वहाँ के में बहुत बहुत ज़्यादा अंतर है। वो लोग कहते हैं ना वहाँ से कि तुम लोग स्वेटर नहीं पहनते, तो हमने कहा नहीं यहाँ गर्मी हो रही है। तो बस वही दिक्कत हो जाती है पता है इधर उधर। और फिर क्या है, मेरी शादी को भी 10-11 साल हो गए। 11 साल से 2-3 बार मैं ठंडों में रुकी हूँ, वरना हम लोग ठंडों में कभी उधर जाना नहीं होता है। शादी वगैरह हो तो बस उसी टाइम होता है, तो अब उधर जाओ तो ठंड लगती है तेज कि हाँ ठंड हो रही है। देखिए दूसरे फ्लैग कितना सुंदर लग रहा है, रेलवे स्टेशन पर लगा है ये फ्लैग, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये फ्लैग देखने में। काफ़ी अच्छी तेज़ हवा चल रही थी और ऊपर की साइड को हवा तेजी होती जाता। बस घर के लिए निकल ली है। थोड़ा मन भी उदास है, क्योंकि घर आने के बाद थोड़ा मन उदास हो ही जाता है ना, कहाँ अच्छा लगता है घर लौटने के बाद। देखिएगा ये जो रोड दिख रही है यहाँ पर इतना ट्रैफिक होता है, इतना ट्रैफिक होता है कि निकलना पॉसिबल नहीं होता है स्टेशन के लिए भी या कहीं और भी जाने के लिए। पर अभी सुबह का टाइम है, बज रहे थे शायद 10, तो 10 बजे नहीं होता है। हम लोग शाम रात को बैठे थे 7 बजे और सुबह 10 बजे उतरे। काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है, बहुत थकान हो जाती है। चाहे एसी में आओ चाहे स्लीपर में आओ, बच्चे के साथ तो प्रॉब्लम होती ही है ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस अब घर जा रहे हैं, पहुँचेंगे। घर की कंडीशन देखना होगी, घर भी गंदा हो जाता है, बहुत डर्टी हो जाता है, सफाई वगैरह में भी लगना पड़ता है, तो मन भी नहीं लगता। और इधर काम भी काफ़ी सारा होता है, वो सब करना। ये है यहाँ का चकली सर्कल, ये मैं आपको दिखाती हूँ कैसा सर्कल है। इसमें कितनी सारी है ना वर्ड बनी हुई है, बहुत अच्छा सर्कल है, काफ़ी अच्छा है। पहले हम लोग यहीं रहते थे क्योंकि इनकी है ना गवर्नमेंट कॉलोनी वो यहीं थी, पर अब हम लोग इस कॉलोनी से चले क्योंकि हमारा ट्रांसफ़र हुआ था। हम लोग गए जब हमने ये कॉलोनी छोड़ दी थी, बस उसके बाद हम इस कॉलोनी में नहीं आए, फिर हम दूसरी कॉलोनी में पहुंच गए। बस यही हो जाता है कि छोड़ दो चले,
देखिए ये गुजराती में लिखा है चक्री सर्कल, और ये नीचे तो लिखा ही इंग्लिश में, आप लोग समझ ही जाओगे। ऊपर गुजराती ऐसे होता है। सब कुछ गुजराती में बहुत कुछ चेंजिंग होती है। मैं भी अब पढ़ना सीख गई, पहले तो मुझे कुछ नहीं आता था समझ में। और यहाँ पर बहुत कबूतर होते हैं। यहाँ पे कबूतर को दाना देने का बहुत वो है। जहाँ पे भी चौराहे बड़े बड़े होंगे वहाँ पर कबूतरों को दाना दिया जाएगा। देखिए कितने सारे कबूतर है, देखिए ये देखिए इतने सारे। कोई भी गाड़ी निकलती है तो भागते हैं। बस हम पहुँच गए थे गाइस घर। बस घर जाके अब अंदर देखते हैं क्या कंडीशन गाइस। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, बहुत छोटा सा वीडियो था। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। इधर काव्यांश खड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो बेटा, अभी काव्यांश को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा क्योंकि काव्यांश को घूमना जो मिला, इतने दिन से काव्यांश घूम घूम कर आ रहा है। चलिए गाइस, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय सभी को।